Ready, 1, 2, 3, start. Hello, my name is Dr. Richa Gupta and I am practicing gynecologist. I am practicing in Lotus Gynaecare Indirapuram and Krishna Family Hospital and Infertility Center in Pratap Vihar, Ghaziabad. I have been awarded as Best Yuva Gynecologist Award in 2016 by Foxy. Friends, today we are discussing a sexually transmitted disease, that is STD, and we are going to discuss syphilis. Syphilis is a very chronic disease which can be sexually transmitted. It is transmitted by a microorganism called Treponema pallidum. So this disease can be transmitted between sexually active partners if one of the partner is having an active lesion called chancre. So the other partner develops the similar kind of a lesion, infective lesion, which they develop usually between 10 to 90 days of contact. So the earlier the diagnosis, the better the treatment. So the lesion which the patient develop is a very pathognomic sign of syphilis. If I talk in common language, एक ददोरा टाइप का उठ जाता है पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स में, और ये जो लीजन होता है वो बहुत ही एक पिक्यूलियर टाइप का लीजन होता है. जनरली ये राउंड शेप का होता है और इसकी मार्जिन्स इंड्यूरेटेड होते हैं, मतलब इसमें रेडनेस होती है, रेडिश होता है ये, और इसका जो बेस होता है वो खुरदुरा या इरोडेड होता है, और इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है इसमें काफ़ी सूजन या एडिमा होता है. So this is the first stage, or it is also called as primary syphilis. ये जो लीजन होता है या ये जो ददोरा होता है, ये पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स में जो आउटर प्राइवेट पार्ट है जिसे कहते हैं लेबिया मेजोरा में भी हो सकता है, इनर प्राइवेट पार्ट लेबिया माइनोरा में भी हो सकता है, या फिर वजाइना की एंट्रेंस पे पोस्टीरियर फॉशेट कहते हैं उसको, या फिर यूरेथ्रा जहाँ से टॉयलेट निकलता है उधर भी हो सकता है. कुछ लोगों को ये लीजन क्लाइटोरिस पर या फिर यूट्रस के माउथ, जिसे सर्विक्स कहते हैं, यहाँ भी होता है. जो लोग एनल सेक्स में इंडल्ज करते हैं उनको ये लीजन एनल की एंट्रेंस या जो मोशन जहाँ करते हैं पॉटी वाले रास्ते पे भी होता है. कुछ लोगों को, जो कि रेयर है, ये लीजन ब्रेस्ट के निपल्स या माउथ के लिप्स पर भी हो सकते हैं. ये लीजन जो होता है ये अपने आप ही कुछ दिन में बिटवीन 1 to 5 वीक्स में अपने आप ही ठीक भी हो जाता है. पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डिजीज़ यहाँ पे ठीक नहीं होती. ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है और इसके बाद, मतलब करीब 1-1.5 महीने के बाद, पेशेंट को पेनलेस इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी हो जाता है. मतलब जहाँ पे हमारी बॉडी और हमारी थाइस मीट करती हैं उस रीजन को हम इंग्वाइनल रीजन कहते हैं. वहाँ पे डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग छोटी छोटी रबर के समान गांठें हो जाती हैं. ये भी काफ़ी पैथोग्नोमिक साइन है. तो शुरू में ये गांठें इन्ग्वाइनल रीजन तक ही लिमिटेड रहती हैं, पर स्लोली ये जो गांठें होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, ये अदर जगह पर भी जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है. सो ये पूरा पार्ट मीन जो प्राइमरी शैंकर या प्राइमरी ददोरा और ये लिम्फ ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, ये दोनों पार्ट्स प्राइमरी सिफिलिस में आता है. Once this stage is over, the patient enters into the second stage, which is also called as secondary syphilis. ये इसके अंदर पेशेंट को फीवर होता है और दूसरा सिम्टम होता है उसको एक्स्ट्राजेनाइटल, बायलेटरल, सिमेट्रिकल स्किन लीजन्स होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि उसको पूरी बॉडी पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह, और अगर राइट में हो रहा है एक जगह तो लेफ्ट में भी हो सकता है उसी जगह पे हो, सिमेट्रिकल, और पूरी बॉडी में ये लीजन्स हो सकते हैं. ये लीजन दूसरे टाइप के लीजन्स होते हैं. इसमें छोटे छोटे रैशेस टाइप के होते हैं, विच इज़ पैपिलोमेटस. थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, मतलब ये बॉडी में स्किन पर, और इसके ऊपर स्केल्स डेवलप होते हैं. तो ये थोड़ा सा ड्राइनेस और स्केली टाइप का भी लीजन होता है. जब ये प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं, प्राइवेट पार्ट की स्किन पे, तो ऐसा वाइटिश कलर के ददोरे टाइप के या उठे उठे छोटे छोटे वाइटिश लीजन्स जैसे दिखाई देते हैं. और कुछ लोगों को
ये एनल रीजन पे भी होते हैं, तो उसमें उनको कॉन्डाइलोमा टाइप का भी लीजन देखते हैं और इसको हम कॉमनली कॉन्डाइलोमेटा लाटा भी कहते हैं। ये लीजन्स और आगे बढ़ते हैं और पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। In late syphilis, the earlier stage is called secondary syphilis. The patient still progresses, आगे और ये डिजीज प्रोग्रेस होती है और टर्शरी सिफिलिस में पहुंचते हैं जहाँ पर पेशेंट को म्यूकस ग्लैंड्स में, म्यूकस सर्फेसिस पर और स्किन के एरिया पे गमेटस लीजन्स प्रोग्रेस होते हैं। ये डिजीज़ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, ये आगे जाके आपको पैरालिसिस कर सकती है, टेबीज डॉर्सालिस कर सकता है, एओटिक इनकॉम्पिटेंस और कुछ लोगों में पागलपन भी पैदा कर सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड वी शुड take this condition very seriously and visit a doctor. There are very simple tests which can be done to diagnose this disease. So one of the very common and cheap tests which is like readily available, very quick to diagnose, is VDRL. So if VDRL is positive, it's a alarm that further investigation is required, because all VDRL positive cases doesn't mean that the patient is having syphilis. ज़रूरी नहीं है VDRL पॉजिटिव आ गया तो सिफिलिस है ही, इसको फर्दर हम और टेस्ट कराते हैं। जिस पेशेंट का VDRL पॉजिटिव आता है उसके लिए एक और एडवांस टेस्ट है, इसको हम कहते हैं FTA, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्बेंट टेस्ट। इससे हम ट्रिपोनीमा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं और सिफिलिस की डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। So this condition, which has so much of implication on the whole body, not only the private parts, not only the skin, lymph nodes, but the systemic involvement, makes it a disease which should be treated as soon as possible. अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसको सिफिलिस होता है तो दिस कैन लीड टू abortions, this can lead to डेथ ऑफ बेबी इन द यूट्रस व्हाइल द वुमन इज स्टिल प्रेग्नेंट, बच्चा पेट के अंदर मर भी सकता है। और कुछ केसेस में जिसमें बच्चा अगर पैदा हो भी जाता है तो बच्चे को ये डिजीज़ माँ के द्वारा ट्रांसफ़र भी हो जाती है। इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से बच्चे को ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, एंड द बेबी सफर्स फ्रॉम कंजेनाइटल सिफिलिस। बच्चे को शुरुआत में आपको हमें लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट as time passes by, even the baby starts showing symptoms of syphilis. So friends, I will say sexually transmitted diseases, we should all be aware of it, and syphilis is one disease which needs treatment. कुछ injectables होते हैं, especially penicillin, that needs to be taken for at least 10 to 14 days. Medicines like erythromycin, tetracycline and doxycycline are also helpful in treating the disease. You should go to your doctor. You should not take these conditions lightly, because they can really hamper your life. I am Dr. Richa, and if you need to visit me for consultation, I am available at Ligrade. Thank you.